गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। विक्टोरिया एस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने में क्वेश्चन सेशन लेकर आए हैं जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। बेसिकली यह फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, यह फिजिक्स का पार्ट है। यस्टरडे हम लोगों ने रिवीजन सेशन किया था। सो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन सेशन करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सोनार निम्नलिखित में से निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। किसके द्वारा प्रयोग लाया जाता है? तो नौ, ये है नौ संचालकों के द्वारा। देखिए सोनार क्या है। सोनार एक डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर के अंदर डूबा हुआ है तो इस सोनार की सहायता से हम उस ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, सोनार के थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी के एक अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट किया जाता है पानी के अंदर ही, और यह सोनिक वेव उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आता है, जिसकी वजह से हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में पता चल जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अभी आपको बताए थे किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं? सोनार में हम प्राश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, अल्ट्रा सोनिक वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। वहीं एनीमोमीटर द्वारा वायु की वेग माप की जाती है। उसके बाद क्रोनोमीटर द्वारा क्या मेजर किया जाता है? तो क्रोनोमीटर एक ऐसे उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है, क्रोनोमीटर। और ऑडियोफोन क्या है? श्रवण शक्ति में सुधार के लिए उपयोग करने वाला एक डिवाइस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर अभी हम लोग ने देखा है। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वेग के लिए, वायु के वेग के लिए। उसके बाद वायु की गति को निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है, तो सेम क्वेश्चन है एनीमोमीटर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर वायु की चाल मापने वाला यंत्र है, सही है। आमीटर विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है, यह भी सही है। टेक्योमीटर का बेसिकली प्रयोग एक प्रकार से सर्वेक्षण में किया जाता है। ठीक है, जिसे क्षैतिज दूरी, लंबवत उन्नयन, दिशाओं के त्वरण मापन आदि में डिजाइन किया गया है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाइरोमीटर। पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताइए, पाइरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पाइरोमीटर मापन प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के, ठीक है, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो इसके बारे में पता है कि पाइरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित तापमापियों में से किससे पाइरोमीटर कहा जाता है? पाइरोमीटर क्या जाता है? विकिरण तापमाप, यानी कि जो उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ये किसका किया जाता है? पूर्ण विकिरण, जो कि एक पाइरोमीटर द्वारा प्रयोग किया जाता है, उच्च तापमापी यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है पाइड हीलियोमीटर का प्रयोग किसे मापन के लिए किया जाता है? तो इसका भी जो मापन किया जाता है वो सोलर रेडिएशन के लिए किया जाता है, ये भी उच्च तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला है हमारा पाइरेनोमीटर और दूसरा है हमारा पाइड हीलियोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैनोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर द्वारा
गैस की माप की जाती है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो देखिए, आमीटर किसका मेजरमेंट करते हैं? आमीटर मेजर करते हैं धारा का, विद्युत धारा का। ठीक है, हाइग्रोमीटर किसका मेजर करता है? हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता का। स्प्रिंग तुला किसका मेजरमेंट करता है? भार का। और बैरोमीटर किसका मेजर करता है? तो दाब का। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 14 का हमारा, ए का तीसरा। सो बी ऑप्शन आवर इज करेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर मिलान करने वाला है। मिलान करने वाले में देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ओडोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए। आप लोग देखते होंगे बाइक के ऊपर इस तरह गोल सा लगा रहता है और अंदर में मीटर दिए हुआ रहता है। ठीक है, ओंडोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए। बेसिकली यह फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए है। ठीक है, किसकी? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तीसरा है हमारा ऑडियोमीटर, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। ठीक है, डिवाइस है। ठीक है, डी है आमीटर। आमीटर तो विद्युत शक्ति मापने का यंत्र नहीं है, यह विद्युत धारा मेजर करता है। ठीक है, सो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा हमारा आमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब को मापने के में यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? तो वह है बैरोमीटर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है हमारा, साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव्य प्रयोग किए जाते हैं? बेसिकली जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर में कई तरह के लिक्विड यूज़ किए जाते हैं। जल भी यूज़ किया जाता है, पारा भी यूज़ किया जाता है, और भी अदर लिक्विड यूज़ किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो अल्कोहल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आंसर हमारा होना चाहिए ये पारा। ठीक है, उपयुक्त सभी नहीं होगा उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। दूध का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूध के घनत्व का किसके द्वारा मापन किया जाता है? तो अभी क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ये है हमारा लैक्टोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, तो वो है हाइग्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं? तो वो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? तो ये भी हाइग्रोमीटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है तो क्या नापा जाता है? तो वातावरणीय आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो सेम क्वेश्चन है, बस शब्दों का यहाँ जाल बुन दिया गया है। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन है? तो वो है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये भी क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर। हाइड्रो नहीं, ये नहीं होगा, हाइग्रोमीटर। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20, ये मिलान करने वाला है। इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो थर्मोरेसिस्टर, ये थर्मोरेसिस्टर गलत ऑप्शन है। संधारित्री थर्मामीटर्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दृष्टकारी, जंक्शन डायोड, आवर्धक, इसमें से कहा गया है कौन से सुमेलित है? तो सुमेलित यहाँ पे हो जाएगा हमारा थर्मो रेसिस्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। ठीक है, ये थर्मो रेसिस्टर होता है, स्मॉल टेम्परेचर चेंज करने पे तापमान में वृद्धि हो जाती है, उसका मेजरिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मिलान करने वाला है। स्टेथोस्कोप द्वारा किसका मेजरिंग किया जाता है?
तो स्टेथोस्कोप द्वारा मेजरिंग किया जाता है हमारा हृदय की गति को, ध्वनि को सुनने के लिए। स्फिग्नोमीटर द्वारा रक्तचाप का मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कैरेटोमीटर द्वारा सोने की शुद्धता मापने पता किया जाता है। लक्सीमीटर द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा हमारा ए का 4 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त दाब मापने के लिए हमारा प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्नोमैनोमीटर। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? किसका लाया जाता है? तो आपने पढ़ चुका है पायरोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लक्सीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के मतलब रडार उपयोग में आता है। रडार उपयोग में कैसे आता है? तो रडार में बेसिकली रेडियो वेव्स द्वारा वस्तु स्थिति का पता लगाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर सर्विलेंस में काम आता है, बॉर्डर एरिया में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? इसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता के लिए। इसमें 0 से लेकर 9 तक अंक रहते हैं और प्रत्येक अंक का अगला अंक 10 टाइम्स मोर हजार्डस होता है, यानी कि खतरनाक होता है। उसके आधार पर हम रिक्टर स्केल की सहायता से उस भूकंप की तीव्रता का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह भी सेम क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है तो रिक्टर पैमाने पर। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है भूकंपीय लहरों के आयाम को। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? सेल्सियस तापमान के लिए बिल्कुल सही है। किलोवाट आवर विद्युत के लिए बिल्कुल सही है। RH गुणक रक्त का जो pH मान होता है, ठीक है ये। और रिक्टर पैमाना आर्द्रता के लिए नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ताप के लिए निम्नलिखित में से किस पैमाने के ऋणात्मक मान नहीं होता है? किसका नहीं होता ऋणात्मक मान? सेल्सियस का होता है? नहीं होता है। फ़ारेनहाइट का होता है? नहीं होता है। उसके बाद आएगा कौन? केल्विन का मान होता है। ठीक है, केल्विन का मान ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर। निम्नलिखित में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ क्या है? सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों के डिटेक्शन एवं मापन हेतु प्रयोग किया जाता है। पौधों में वृद्धि मापन यंत्र है एक क्रेस्कोग्राफ हमारा पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा। सेम क्वेश्चन है। सिस्मोग्राफ द्वारा क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा अर्थक्वेक, भूचाल जिसे कहते हैं, अर्थक्वेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिलान करने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूकंप किससे मेजर किया जाता है? सिस्मोग्राफ द्वारा। ऊंचाई एल्टीमीटर द्वारा। विद्युत धारा आमीटर और प्रतिरोध ओम। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का दूसरा यानी कि और बी का तीसरा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैच करने वाला है। फैदोमीटर से किसका मापन करते हैं? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है
तो वायुमंडलीय दाब को, हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को, और अल्टीमीटर द्वारा ऊंचाई को। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ए का 4 कौन है, ए का 4 बी सी दोनों में है। नेक्स्ट देखते हैं बी का हमारा है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, बी फर्स्ट, तो हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेदोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मिलान करने वाला है। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का प्रयोग आर्द्रता के लिए। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो भूकंप के लिए। बैरोग्राफ का वायुमंडलीय दाब के लिए। हाइग्रोमीटर का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखते हैं। एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो बेसिकली वायु वेग के लिए, ठीक है, वायु वेग के लिए। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप के लिए। बैरोग्राफ का वायुमंडलीय दाब के लिए, और हाइग्रोमीटर का आर्द्रता के लिए। सो आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दाब के लिए, बिल्कुल सही। कार्बोरेटर, ये कार्बोरेटर का प्रयोग बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है, इंटरनल कंबशन इंजन में, आंतरिक दहन इंजन में। कार्डियोग्राम, हृदय गति मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोमीटर भूकंप के लिए। सो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है वो ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन के लिए। सो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आपने देखा होगा पॉलीग्राफी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर तल यानी कि एलिवेशन और क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापन में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो वो थियोडोलाइट, ठीक है। थियोडोलाइट के माध्यम से हम लोग जो क्या करते हैं, एलिवेशन का या फिर क्षैतिज तल का प्रयोग करते हैं। क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।